राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ जय, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ राज। राज, मैंने सुना कि तुमने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा कर लिया है। बधाई हो दोस्त। हाँ जय, धन्यवाद। लेकिन अब मैं काफी चिंतित हूँ। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं दोस्त, तुम मेरे परिवार को जानते हो। मैं अपने परिवार को सहारा देने के लिए नौकरी करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे एक बड़े शहर जाना होगा, जो अभी मेरे लिए कर पाना संभव नहीं। इसके अलावा मेरे घर वाले यहाँ अकेले हो जाएंगे। यही सब सोचकर मैं काफी चिंतित और उलझन में हूँ कि आगे क्या करूँ। रुको 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 मेरे दोस्त, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। कुछ दिन पहले श्री कुमार मेरे घर आए थे। आप श्री कुमार को जानते हो? वह कौन है? वो हमारे गांव के बैंक में प्रबंधक हैं। उन्होंने व्यवसाय प्रतिनिधि और व्यापार सुविधादाता के बारे में बात की और बताया कि कोई भी युवा एक बैंक के लिए एक व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है। क्यों ना जाकर हम उनसे मिलें और अवसर तलाशें। मैं भी गांव के भीतर ही अवसर तलाश रहा हूं, ताकि मुझे शहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं भी अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता। नमस्ते श्री कुमार। हेलो जय, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं श्री कुमार। मेरे दोस्त राज से मिलो। हेलो राज। नमस्ते श्री कुमार। श्री कुमार, राज ने अभी अपना कॉलेज पूरा किया है और अब वो नौकरी की तलाश में है। जब आप पिछली बार मेरे घर आए थे तो बीसी और बीएफ के बारे में बात कर रहे थे। हमें लगा आप हमारी मदद कर सकते हैं। यही सोचकर हम आपके पास आए हैं। सुनकर अच्छा लगा जय, और कॉलेज पूरा करने के लिए बधाई राज। चलो मैं तुम्हें व्यवसाय प्रतिनिधि और व्यापार सुविधादाता के बारे में सब बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सर, वह क्या है? आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल। 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय मिशन है। ग्रेट! यह बैंक रहित इलाकों में और बैंकिंग क्षेत्रों के अंदर और जिन्हें अब तक बाहर रखा गया है और जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए छूटे हैं, उन सभी लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं लेने का एक एकीकृत दृष्टिकोण है। बैंक खातों की एक बड़ी संख्या पीएमजेडीवाई के तहत खोली गई है। इसके अलावा इन खातों को सक्रिय बनाना जरूरी है और इसका उपयोग वंचितों की आजीविका के लिए आर्थिक गतिविधि के साधन के रूप में आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में बीसी या बीएफ का मॉडल पेश किया गया है। यही हम जानना चाहते हैं। अच्छा, बीसी या बीएफ बैंक की शाखा का एक विस्तारित हाथ है। एक बिजनेस फैसिलिटेटर, व्यापार संवाददाता बैंक शाखा और इस क्षेत्र के लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वह यह बैंक की शाखा से संपर्क करने के लिए लोगों का प्रथम बिंदु या पहला चेहरा है। यहाँ लगभग 2.5 लाख बीसी हैं जो देश को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ एक व्यापार संवाददाता एजेंट बनने और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के साथ अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा पैसा कमाने के सुअवसर हैं। तो कैसे हम एक बीसी एजेंट बन सकते हैं? आप हमें इस बारे में अधिक बताएंगे? जरूर। बीसी एजेंट बनने और इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको बैंकिंग की मूल बातें और प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सब समझने की जरूरत होगी। तो चलो बैंकिंग की मूल बातों के साथ शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। चलो हम सब देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में क्या है। तुमने बीसी एजेंट बनने में दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें बीसी, बीएफ मॉडल और बीसी एजेंट की भूमिकाओं के बारे में बता दूं। जरूर श्री कुमार। हम जानते हैं कि हर किसी को वित्तीय सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जिनमें लोग वित्तीय उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। इन स्थितियों को वित्तीय बहिष्करण कहा जाता है। एक बड़ी संख्या में वाणिज्यिक बैंक शाखाएं
और सहकारी समितियां भारत के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अनुमान है कि अभी तक लगभग 45% भारत की वयस्क आबादी को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंची हैं। औपचारिक वित्तीय फोल्ड को बाहर रखने के लिए किए जाने वाले प्रयास को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। हालांकि यह देखा गया है कि बैंकिंग संरचना के मौजूदा डिजाइन लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण है संरचनात्मक मुद्दे जो निश्चित लागत और वित्तीय उत्पादों के वितरण में शामिल हैं। बाहर तक पहुंचने के लिए शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उपयुक्त मॉडल नहीं है। वित्तीय समावेशन में वित्तीय शिक्षा, परामर्श और लोगों के साथ निकट संबंधों के निर्माण शामिल हैं। यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। तो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए क्या करना है? मुझे लगता है कि बैंकों को अपवर्जित तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक वितरण चैनलों को जरूर देखना चाहिए। यह सही है। वित्तीय समावेशन चलाने के क्रम में ग्रामीण विकास के लिए BCBF मॉडल की कल्पना की गई। BCBF कार्यों में नियुक्त व्यक्ति या संस्था बैंक की शाखा की एक विस्तारित शाखा के रूप में इन क्षेत्रों में कार्य करता है। BC और BF बैंक और लक्षित लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। उन क्षेत्रों में बैंक का चेहरा है जहां कोई शाखा नहीं है। विभिन्न बैंकिंग और वित्त से संबंधित मामलों में सीधे लोगों की सहायता। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में लोगों के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका प्रदर्शन। चुनौतीपूर्ण लगता है, वही दिलचस्प भूमिका भी है। एक BC को बैंकिंग प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। सही है। इसलिए BC और BF को बैंक और उसके विभिन्न कार्यों के ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। इस भाग को पूरा करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे बैंक को परिभाषित करने में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना की व्याख्या करने में, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी बैंकों को पहचानने में, बैंकों के कार्यों की सूची बनाने में। वित्तीय संस्था है जो बचत करने वालों और निवेशकों या धन के उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं देता है। एक बैंक बचत, वर्तमान और या सावधि जमा के रूप में जनता से जमा स्वीकार करता है। डिमांड ड्राफ्ट या धन हस्तांतरण के रूप में पैसों या धन प्रेषण को एक स्थान से दूसरे स्थान में करने के लिए एक ग्राहक को अनुमति देता है। ग्राहक से निर्देश स्वीकार करता है और उनकी ओर से उपयोगिताओं के लिए भुगतान बनाता है, जैसे कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और स्कूल की फीस के रूप में। सरकार की ओर से कर भुगतान स्वीकार करता है। व्यापार, कृषि, घर की खरीद या वाहनों की खरीद के लिए पैसा उधार देता है। विदेशी मुद्रा में सौदा, खरीदी और विदेशी मुद्रा की बिक्री। ग्राहकों के कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित जमा तिजोरी सुविधाएं प्रदान करता है। ATM मशीन के संचालन से ग्राहकों को 24 घंटे उनके खातों से पैसा निकालने की अनुमति है। ग्राहकों को उनकी खरीदी का भुगतान करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड यूनिट और बीमा उत्पाद बेचता है। बैंकों को आमतौर पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में जो बैंक दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं, उन्हें अनुसूचित बैंकों के रूप में जाना जाता है। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर अनुसूचित बैंक एक बहुत छोटे अंश के रूप में काम करता है। अनुसूचित बैंकों को आगे वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक, कृषि सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। के बैंकों का बहुमत स्वामित्व
51% या उससे अधिक शेयर पूंजी भारत सरकार के अधिकार में है। भारत में लगभग 72% का बैंकिंग कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इन बैंकों को आगे चित्रपट पर वर्गीकृत करके प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़ा बैंक है और इसकी 17,000 से अधिक शाखाएं हैं। वर्तमान में इसके 5 सहयोगी बैंकों के नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई वित्तीय सहायक हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड, SBI फैक्टर्स, SBI कैपिटल मार्केट्स और SBI कार्ड। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। देश भर में मेट्रो, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन बैंकों के अलावा विशेष रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाले एक भारतीय महिला बैंक ने नवंबर 19, 2013 से प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया है। ये अनुसूचित बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत इनका कार्य अपने क्षेत्र के 3 या 4 जिलों तक ही सीमित था। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सेवाएं वे नहीं देते। उनके स्वामित्व राजधानी केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35% के संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। जवाब दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और सवालों के जवाब देने के लिए डन पर क्लिक करें।